अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अब चैप्टर नंबर 2 का हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। सबसे पहले हमारे इसमें एसएलओस क्या होंगे, हम देखेंगे डिफरेंशिएट करना सीखेंगे बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम इन टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब टर्म्स को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। प्रीवियस लेक्चर का जो टॉपिक था लास्ट, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, उसमें से एक टर्म हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, पोजीशन। अब नेक्स्ट जो है वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होगी वो हमारा क्या होगी, डिस्टेंस होगी। कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान में लेंथ आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो आपकी लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। ये जो डॉटेड लाइन जैसे शो की हुई है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो आप लेंथ मेजर करेंगे वो आपका क्या कहलाएगी, डिस्टेंस होगा ए टू बी बिटवीन दोज पॉइंट्स। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। ए से बी पॉइंट्स तक इसमें डिस्टेंस ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी। उसके बाद हम देखेंगे ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और रिप्रेजेंट किसको करते हैं, इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके एसआई यूनिट क्या है, डिस्टेंस के मीटर। ठीक है, डिस्टेंस का हमने देख लिया। इसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी। जब भी आपको डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो याद रखना है आप लोगों ने इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले उसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे अगर उसकी डेफिनेशन की कोई एग्जांपल है तो वो लिखेंगे, फार्मूला है तो फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताएंगे, उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है और उसका यूनिट क्या है। ये 4-5 चीज़ें आप प्रॉपर एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे तब आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जब भी पेपर में टेस्ट में आपका क्वेश्चन डिफरेंशिएट का आए तो याद रखना है आपने इसी तरह से डिफरेंशिएट करके आंसर देना है। ठीक है, अब डिस्टेंस का हमने देखा, क्या देखा है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होगी वो आपका डिस्टेंस कहलाएगी। ये मैंने दिखाया है कि ये एक पॉइंट ए लिया, बी लिया, यहाँ तक से यहाँ तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो लेंथ है वो फाइंड करेंगे, तो वो आपका डिस्टेंस कहलाएगी। उसके अलावा हमने देखा है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, और इसका यूनिट है मीटर। अब हमने दूसरी टर्म देखनी है डिस्प्लेसमेंट कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में तो हमने देखा है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है वो आपकी डिस्टेंस है। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो इसी डायग्राम से हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो डॉटेड लाइन हमने रिप्रेजेंट की, ये हमने रिप्रेजेंट की थी डिस्टेंस के लिए, क्योंकि ए से बी तक जो लेंथ होगा वो आपकी डिस्टेंस होगा। तो अब हम देखेंगे ए से बी तक ये जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो स्ट्रेट लाइन अब मैंने ड्रॉ की है, ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखिए ए से बी तक जाने के लिए ये शॉर्टेस्ट हम वे यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, जबकि पहले हम इस तरह से जिगजैग वे में जा रहे थे ए से बी तक। तो ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक एरो हेड शो कर रहा है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम डिस्टेंस ले रहे हैं। तो इसका मतलब है जब इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो अब ये ए से बी तक आपका डिस्टेंस होगा, तो डॉटेड लाइन आपकी डिस्टेंस होगी, और जो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन शो किया है ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हम देखेंगे कि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर को हमने रिप्रेजेंट किया था एस से, और रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को डी से। डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर था और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है। तो अब जब ये आप लोग चारों चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे तब आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये स्पीड और वेलोसिटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेट करेंगी। तो हम देखते हैं स्पीड क्या है। स्पीड है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड।
कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या कहलाएगी, उसकी स्पीड। यूनिट टाइम का क्या मतलब है कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 आवर में कितना करेगा, 1 मंथ में कितना करेगा, या 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, स्पीड। और यूनिट टाइम का मतलब 1 मिनट, 1 आवर, 1 सेकेंड, 1 मंथ, 1 डे, 1 ईयर, इस तरह से। अब स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर जो हमने किया और यूनिट टाइम में डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वो हमारे पास क्या बनेगी, इसकी स्पीड कहलाएगी। यहाँ से हमने स्पीड का फार्मूला देखा, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और फिर डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ से निकला S = V × T, क्योंकि डिस्टेंस को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो S = V × T। अब जैसे हमने पीछे देखे, पिछली डेफिनेशन में देखा, डेफिनेशन फार्मूला के बाद हम बताएंगे कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो स्पीड आपके पास स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट आपके पास मीटर है और टाइम का यूनिट आपके पास सेकंड है। तो यहाँ से भी आपका यूनिट निकल सकता है, डिस्टेंस का यूनिट आपका मीटर है डिवाइडेड बाय सेकंड। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, मीटर जब पावर +1 है डिवाइड में और ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो ये यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। स्पीड ये हो गई। अब हम देखेंगे वेलोसिटी। देखिए स्पीड जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस से रिलेट कर रही है कि उसने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जो है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करेगी। किस तरह से देखते हैं, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब है वेलोसिटी क्या है कि किसी भी बॉडी ने कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो आपकी क्या बनेगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी को, क्योंकि वेलोसिटी हमने पहले जब स्केलर और वेक्टर पढ़ा उसमें भी पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखिए उसकी रिप्रेजेंटेशन बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का भी फॉर्मूला आया है, V × T। अब हमने बताना है स्पीड जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी थी हमारे पास, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और इसी तरह से इसका यूनिट भी किस तरह से आएगा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा के डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है हमारे पास मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या यूनिट बन जाएगा इसका, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में हमने डिफरेंस देख लिया। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड था कि एक यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो उसका स्पीड कहलाएगी। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक सीक्वेंस से चल रही है। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो है कोई किसी भी बॉडी की, बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में होगी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, और वो इंटरवल शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन जितना फर्स्ट इंटरवल में, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट 5 मिनट में किसी भी बॉडी ने स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड कवर किया है, तो नेक्स्ट 5 मिनट में भी वो 2 मीटर पर सेकंड ही करे, नेक्स्ट 5 में भी 2 मीटर पर सेकंड ही करे। मतलब टाइम इंटरवल, फर्स्ट टाइम इंटरवल में जितनी स्पीड है सेकंड में भी उतनी करे, थर्ड में भी उतनी करे, इक्वल इंटरवल हो और स्पीड भी इक्वल कवर करे, तो वो क्या होगी, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड होगी। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी इसी तरह से, क्योंकि वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स, अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहेंगे कि वो उस बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, इंटरवल शॉर्ट भी हो सकता है। इसमें भी वही है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 आवर का इंटरवल लिया है, तो फर्स्ट 1 आवर में उसने 30 किलोमीटर या 30 मीटर पर सेकंड अगर उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो नेक्स्ट 1 आवर में भी वो 30 कवर करे, नेक्स्ट 1 आवर में भी 30 ही कवर करे। इस तरह से अगर इंटरवल, टाइम इंटरवल सेम है, 1 आवर का है, तो उसके बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो भी सेम होना चाहिए। कि 1 आवर में अगर उसने 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो नेक्स्ट 1 आवर में भी 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, नेक्स्ट 1 आवर में भी 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो फिर हम कहेंगे कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड भी हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो गया। दोनों में से डिफरेंस ये है कि उसमें कवर इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब उसमें भी यही है कि अगर टाइम आपका फर्स्ट 5 मिनट्स में या फर्स्ट 1 आवर में आपने टाइम देखा है,
तो उसमें भी वो 1 आवर में 10 मीटर अगर डिस्टेंस कवर कर रही है तो नेक्स्ट में भी 10 मीटर करे, नेक्स्ट में भी 10 मिनट करे। और वेलोसिटी में भी यही है कि अगर 1 आवर में 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो नेक्स्ट 1 आवर में भी 30 मीटर करे और नेक्स्ट 1 आवर में भी 30 मीटर करे। मतलब इंटरवल, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इंटरवल भी सेम हो, तो फिर हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है वेलोसिटी से रिलेट करेगा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें कितनी वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, मतलब पहले फाइनल वेलोसिटी क्या थी और कितना टाइम गुजरने के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी से अगर मतलब 0 से उसने स्टार्ट किया है तो 10 मिनट के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वो होगा चेंज इन वेलोसिटी उसमें। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगी, वो होगा हमारे पास एक्सेलरेशन। कि 5 मिनट अगर हम टाइम लेते हैं और हम देखते हैं कि किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है और 5 मिनट के बाद उसकी 10 मीटर पर सेकंड होती है, तो इनिशियल से स्टार्ट होकर फाइनल तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगी? आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब एक्सेलरेशन का हम फार्मूला देखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जितनी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रही है उसमें जितना चेंज आ रहा है वो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। अब हमने कहा कि चेंज इन वेलोसिटी किस तरह से हम फाइंड करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। के पहले इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी और कुछ टाइम गुजरने के बाद फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो किस तरह से करेंगे? फिर चेंज इन वेलोसिटी किस तरह से फाइंड करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक्सेलरेशन भी क्योंकि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको भी आप बोल्ड लेटर यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको ऊपर बार लगा दें या एरो हेड लगा दें। A इक्वल्स टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन फाइंड करने का। अब एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी थी तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें भी डेफिनेशन में चारों चीज़ें हमारी कंप्लीट होगी। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, उसके बाद फार्मूला, उसके बाद बताया कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है और उसके बाद इसके यूनिट्स बता दिए। अब हम देखेंगे, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड देखा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखी। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा। तो अब बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसी भी बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब इक्वल इंटरवल से उसमें चेंज इन वेलोसिटी भी इक्वल हो रही हो, इक्वल चेंज हो रहा हो वेलोसिटी में। अब मतलब अगर फर्स्ट 10 मिनट्स में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है तो नेक्स्ट 10 मिनट में भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो और नेक्स्ट 10 मिनट में भी 10 मीटर पर सेकंड ही चेंज आए उसमें, तब हम कहेंगे कि बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास है एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन, दोनों तरह से हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन होगी? अ बॉडी हैज़ पॉजिटिव एक्सेलरेशन इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विद टाइम। कि अगर इनकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती जाए, तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और जब आपकी वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रही हो तब हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि पॉजिटिव तब होगा जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको अगर पेपर में पूछा जाए रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, अ बॉडी हैज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम। ठीक है, सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ये नहीं लिखना, बल्कि पूरी आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखनी है और फिर बताना है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही आप रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। अब हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, हमने देखा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो पॉजिटिव, डिक्रीज़ हो रही है तो नेगेटिव। अब आपने क्वेश्चन का आंसर देना है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन? कि जो इंक्रीज़ होने के साथ जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या वो उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें बॉडी मूव करेगी या ऑपोजिट होगा? और नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। और डायरी है हमारी, पेज नंबर 35 to 39 में से सारी डेफिनेशंस राइट की हुई हैं। बुक पे आपकी
पिंक बॉक्सेस में लिखी हुई हैं डेफिनेशन और साथ में फार्मूलाज यूनिट सब चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके अलावा अगर कहीं ये चीज़ें मिसिंग है आपकी स्केलर या यूनिट या कुछ भी इस तरह से क्वांटिटीज़, तो वो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे अपनी बुक पे। तो ये पेज नंबर 35 से 39 आप लोगों ने लर्न करना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।